तो आज हम बात करेंगे डीमन स्लेयर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है ग्योमेई हिमेजिमा, द स्ट्रॉन्गेस्ट हसीरा। ग्योमेई सभी हसीरा में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हसीरा है, जिसका फिजिकल स्ट्रेंथ बाकी सबसे काफी ज्यादा है। और ग्योमेई ब्लाइंड होने के बाद भी उसका अदर सेंस इतने कमाल के है कि उससे फाइट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। और उसको जब पहली बार तांजीरो और इनोसुके ट्रेन करता हुआ देखता है, तभी वो समझ जाता है कि ग्योमेई बाकी सबसे काफी स्ट्रॉन्ग है। और ग्योमेई ने बस 2 मंथ में ही हसीरा रैंक को अचीव किया था, क्योंकि उसकी जेनरेशन में सिर्फ 2 ही ऐसा हसीरा है जिसने की इतने कम समय में हसीरा रैंक को अचीव किया था। और कोकोशिबो के साथ फाइट में कोकोशिबो भी उसको कमेंट करता है कि उसके जितना स्ट्रॉन्ग हसीरा को वो 3 डेकेड के बाद पहली बार फाइट कर रहा है। और कोकोशिबो की ट्रांसप्लेंट आंखों से वो ये भी देखता है कि ग्योमेई के फिजिकल स्ट्रेंथ को उसने एब्सोल्यूट पीक तक ट्रेन कर लिया है। और हमें इसको पावर इससे पता चलता है कि वो बिना डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिव किए ही नंबर 1 अपर रैंक के साथ काफी देर तक फाइट कर पाया था। और कोकोशिबो की फाइट में ग्योमेई इंजर होने के बाद भी मुजान को अच्छा खासा टक्कर दे पाया था। और जब वो कोकोशिबो के साथ फाइट कर रहा था, तभी वो रिवील करता है कि उसने भी डीमन स्लेयर मार्क को अचीव कर लिया है, जिसको एक्टिव करने के बाद उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड और स्टेमिना नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाता है। ग्योमेई ब्लाइंड होने के बाद भी वो ट्रांसप्लेंट वर्ल्ड को एक्सेस कर पाया था और ओपोनेंट की मूव को भी सेंस कर पाता था। सभी हसीरा स्वर्ड्स को यूज करते हैं, पर ग्योमेई अकेला है जो कि एक्स और एक लोहे की गोले के साथ सैंड के साथ अटैच हुए वेपन को यूज करता है, जिसको वो अपने थाई किलो की दोनों हाथों से स्विंग करता है। और इस स्टाइल की फाइट को कोसुरिगामे जुत्सु के नाम से जाना जाता है। और बाकी हसीरा से उसका कॉम्बैट स्किल काफी अमेजिंग है, जो कि अपर मून 1 को भी अच्छा टक्कर दे पाया था, जिसके पास 5 सेंचुरीज का स्वॉर्ड्समैनशिप एक्सपीरियंस था। ग्योमेई का ब्रीडिंग स्टाइल स्टोन ब्रीडिंग है, जो कि वो उसके जेनरेशन का मोस्ट स्किल ब्रीडिंग स्टाइल यूजर है। उसके ब्रीडिंग स्टाइल में जो ग्योमेई अपने सुपर ह्यूमन सेंस और अपने फिजिकल स्ट्रेंथ की मदद से अपने सेंस से बना हुआ वेपन को अपने ब्रीडिंग टेक्निक के साथ यूज करता है। और उसकी ये अटैक्स बहुत ही पावरफुल होता है, जो कि अपर मून 1 की मून ब्रीडिंग को भी मैच कर पाता है। वेल ग्योमेई स्ट्रॉन्ग तो है, बट जो अगला कैरेक्टर है वो अकेला ही ग्योमेई के साथ 2 या 3 डीमन स्लेयर को अकेले ही पेल सकता है। और नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है कोकोशिबो, द स्ट्रॉन्गेस्ट अपर मून। करीब 5 सेंचुरीज पहले कोकोशिबो एक ह्यूमन था जिसका नाम चिकाते शुगोकू ने था, जो कि एक डीमन स्लेयर हसीरा और मून ब्रीडिंग यूजर था। और एक दिन वो अपने डीमन स्लेयर मार्क को अचीव कर लेता है, जिसके बाद उसको पता चलता है कि जो भी डीमन मार्क को एक्टिव करता है वो 25 साल की उम्र में ही मर जाता है। और मरने की दर से वो मुजान के साथ मिलके एक डीमन बन जाता है। और कोकोशिबो ही मोइचिरो की एंसेस्टर था और इसने जेनेत्सु की सीनियर काइगाकू को एक डीमन में कन्वर्ट किया था। कोकोशिबो 12 किजुकी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, जिसने बहुत सारे हसीरा के साथ 500 साल तक फाइट करके काफी सारे एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन कर लिया है। और उसने सिर्फ टोटल कंसंट्रेशन ब्रीडिंग को ही नहीं, बल्कि वो एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कि मार्क की वजह से ट्रांसप्लेंट वर्ल्ड को भी एक्सेस करता है। और कोकोशिबो मुजान की ब्लड को सबसे ज्यादा पोजेस करता है। कोकोशिबो के साथ फाइट में मोइचिरो, जिसने की ग्योको अपर मून 5 को अकेले ही हराया था, वो उसके सामने साई कम पानी बन जाता है। वो तो सेनेमी और हिमेजिमा था जिसने की उसको अच्छा टक्कर दे पाया था, बट स्टिल उसको हराने में मोइचिरो, गानिया, सेनेमी और ग्योमेई उन सबको कंबाइंड एफर्ट करना पड़ा था। और कोकोशिबो बस एक फिजिकल कॉन्टेक्ट से ही किसी को भी अब्सॉर्ब कर सकता है। ऑल्दो हमें ये नहीं दिखाया गया, बट हमें बताया गया है कि उसको जो भी डीमन चैलेंज करता है वो उसको हरा के एब्सॉर्ब कर लेता है। इस तरह से उसको नॉर्मल ह्यूमन को डायरेक्टली एब्सॉर्ब करने की जरूरत नहीं होता। कोकोशिबो अपने ट्रांसप्लेंट वर्ल्ड में किसी की भी मसल, ब्लड फ्लो और जॉइंट्स को देख सकता है, लाइक शारिंगन और ब्याकुगन। तभी अपर मून की जैसे कोकोशिबो भी अपने फ्लैश को मैनिपुलेट कर सकता है, जिसको यूज करके वो अपने कताना को क्रिएट करता है। और अगर उसकी कताना डैमेज हो जाए, उसको वो काफी जल्दी हील कर सकता है। कोकोशिबो एक मून ब्रीडर है, जो कि काफी डेंजरस ब्रीडिंग स्टाइल है, जिसके साथ वो अपने ब्लड डीमन आर्ट को कंबाइन करके यूज करता है। और इन दोनों को मिला के वो काफी सारे टेक्निक्स को डिस्कवर करता है। कोकोशिबो एक काफी स्ट्रॉन्ग डीमन है, और नेक्स्ट कैरेक्टर के बिना वो सब एग्जिस्ट नहीं करते। और नेक्स्ट कैरेक्टर है मुजान, द डीमन किंग। मुजान ही सारे डीमन का बाप है, और उसी के वजह से सारे डीमंस एग्जिस्ट करते हैं। हजारों सालों पहले मुजान एक बीमारी की वजह से मरने वाला था, तभी एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट करने पे मुजान बच जाता है, पर उसकी वजह से वो एक डीमन में बदल जाता है, जिसके बाद वो एक इमॉर्टल बन जाता है, जिसका सिर्फ एक ही कमजोरी था, द सन, जिसकी वजह से वो ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढता रहता है और साथ में दूसरों को डीमन बनाता है, ताकि कोई डीमन एक दिन सन को कॉन्क्वर कर पाए। जिसके पास भी मुजान का ब्लड है, उसको मुजान अपने विल पे कंट्रोल कर सकता है, बस कुछ डीमन को छोड़ के। मुजान सारे डीमन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, इतना कि जब उसको वापस ह्यूमन बनने के लिए ड्रग दिया जाता है, उसके बाद भी वो कम से कम 100 डीमन स्लेयर्स को बिना एफर्ट के ही खत्म कर देता है। मुजान का अटैक स्पीड काफी ज्यादा है, जिसको हसीरा के लिए भी डॉज कर पाना काफी मुश्किल है। और जब वो अपने बैक विप्स को अनलीज करता है, तब वो कुछ सेकंड में ही डजन्स ऑफ डीमन स्लेयर को खत्म कर देता है। और विप्स की स्पीड इतना होता है कि वो उबनाई जैसे हसीरा
हसीरा के लिए भी बहुत ज्यादा स्पीड था। और जब तानजीरो सन ब्रीडिंग को मास्टर कर लेता है तब वो कुछ मोमेंट के लिए मुजान को ओवरपावर कर लेता है, बट फिर मुजान अपने न्यू टेक्निक को अनलीज करता है जिसके वापस से उसको अटैक कर पाना इम्पॉसिबल बन जाता है। मुजान किसी भी चीज को एब्जॉर्ब या डिसॉल्व कर सकता है। मुजान अपने हाथ को लंबा करके उसको ब्लेड जैसे शार्प बना के काफी दूर तक स्विंग कर सकता है, जिसके पास जो भी आता है वो उसको उसी सेकंड्स में ही खत्म कर देता है। जब मुजान को ट्रीट किया गया था तब उसके ब्लड में एक स्पेशल मेटाजेनिक प्रॉपर्टी डेवलप होता है जिसकी वजह से वो किसी भी ह्यूमन को डीमन में कन्वर्ट कर सकता है। बट अगर इस ब्लड को ज्यादा दिया जाए तो नॉर्मल इंसान उसको झेल नहीं पाता और वो अंदर से फंस जाता है। और भाई मुजान हजारों सालों से जी रहा है तो उसकी वजह से उसको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। और वो डीमन है इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ है, उसके पास टोटल 5 ब्रेन है, इसकी वजह से वो काफी स्मार्ट बन रहा है। आइंस्टाइन के पास 1 था तब भी वो इतना जीनियस था और इसके पास तो 5 है। और इसकी स्पीड और स्टेमिना को तो बोलो ही मत, उसके पास अनलिमिटेड अमाउंट में स्पीड और स्टेमिना है, यानी कि वो एक ही स्पीड में काफी लंबे समय तक फाइट कर सकता है जो कि किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। मुजान एक इमॉर्टल जीनियस और एक काफी स्ट्रॉन्ग डीमन है जो कि सिर्फ एक ही बंदे से डरता है, एंड इट वाज यूरिशी त्सुगिकुने, द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ डीमन स्लेयर सीरीज। यूरिशी डीमन स्लेयर्स की हिस्ट्री का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है और उसी की वजह से आज ब्रीडिंग टेक्निक्स एग्जिस्ट करता है, बिकॉज ही वाज द इन्वेंटर ऑफ ऑल ब्रीडिंग टेक्निक। और उसने सबसे पहले सन ब्रीडिंग को डिस्कवर किया था जो कि सभी ब्रीडिंग स्टाइल में से सबसे स्ट्रॉन्ग है। और यूरिशी मिजुकात्सु एके कोकोशिबो का चौथा ट्विन ब्रदर है और यूरिशी डीमन स्लेयर मार्क के साथ ही पैदा हुआ था, जिसकी वजह से वो बचपन से ही ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और सेल्फलेस स्टेट और इवन स्वॉर्ड्समैनशिप जैसे स्किल्स को उसको बचपन में ही मिल जाता है, जिसकी वजह से जब वो सिर्फ 7 साल का था और कभी स्वॉर्ड्स को हाथ भी नहीं लगाया था तब उसने पहली बार में ही एक ट्रेन स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर को एफर्टलेसली हरा देता है। और यूरिशी अकेला एक डीमन स्लेयर है जिसने कि अकेले ही मुजान को इंस्टेंटली ओवर पावर कर लिया था, जिसकी वजह से मुजान को मरने की डर से उससे बच के भागना पड़ा था। और वो खुद एक डीमन होने के बाद भी उसको एक मॉन्स्टर बोला था। और मुजान से इतना डरता है कि अगर वो उसके इयररिंग्स को भी देख ले तो वो डर से कांप जाता है। और जब यूरिशी 85 की उम्र में मरने की हालत में होता है तब उसका ब्रदर कोकोशिबो जो कि एक डीमन बन चुका था, उसके बाद भी यूरिशी उसको एक सिंगल मूव में ही हरा देता है, जिसके बाद वो खड़ा खड़ा ही मर जाता है। तो कोकोशिबो एक खुद एडमिट करता है कि अगर यूरिशी और एक मूव करता तो कोकोशिबो को वो वहीं पे खत्म कर देता। और यूरिशी पहला बंदा होता है जो कि अपने स्वर्ड्स को अपने विल में ही ब्राइट रेड कलर का बना सकता था। और उसका ये इफेक्ट इतना पावरफुल था कि वो मुजान की रीजनरेशन को भी रोक पाता है, जो कि आज के जनरेशन वाले सिर्फ उसका रीजनरेशन को थोड़ा स्लो कर पाता है। और उसकी वजह से ही मुजान की बॉडी में 100 सालों तक स्कार्स रह जाता है। यूरिशी की स्पीड और रिफ्लेक्सेस डीमन स्लेयर सीरीज में सबसे ज्यादा है, क्योंकि मुजान के अटैक को डॉज करके एक ही मूव में मुजान को इंजर कर देता है। और जब मुजान अपने आप को 1800 फ्लैश में डिवाइड कर देता है तब वो कुछ सेकंड में ही उन सबको सिर्फ 300 तक रिड्यूस कर देता है। यूरिशी की सेल्फलेस स्टेट में कोई भी सेंस जैसे हेट्रेड, एंगर इन सब को ड्राइव नहीं करता, जिसकी वजह से उसको सेंस कर पाना और उसके मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर पाना मुजान के लिए भी इम्पॉसिबल बन जाता है, जो आज के दिन में भी मुजान यूरिशी की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट करने पर शौक होता है। तो ये थे डीमन स्लेयर सीरीज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।